आज बात कर रहे हैं हम एंजाइम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आपके पैरामेडिकल के सिलेबस में एक चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोटीन्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में और एंजाइम्स के बारे में। जो सबसे इंपॉर्टेंट है एंजाइम्स के बारे में, अगर 5 पॉइंट में डिस्कस करें एंजाइम को, तो दुनिया के सारे एंजाइम्स में से मैक्सिमम एंजाइम्स किसका बना हुआ है? वो प्रोटीन्स के बने। कुछ एंजाइम होते हैं जो आरएनएस का बना होता है, जैसे राइबोन्यूक्लियेज है, जैसे राइबोसोम। अब ये जो सारे एंजाइम्स हैं, अगर वो बने हुए हैं प्रोटीन्स के, तो समझना पड़ेगा कि ये प्रोटीन्स किसका बना है। तो हमने कहा कि जो प्रोटीन्स है वो 20 टाइप्स ऑफ एमाइनो एसिड्स के बने हुए हैं। दुनिया के जितने भी प्रोटीन्स हैं वो किस प्रकार के? 20 प्रकार के एमाइनो एसिड से बने होते हैं। इसके साथ साथ हमने डिस्कस किया कि अब ये एमाइनो एसिड क्या होता है। तो हमने कहा कि एमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूटेड ऑफ मीथेन है, यानी मीथेन का स्ट्रक्चर अगर हम देख रहे हैं CH4 है, तो कार्बन को बीच में रखते हैं और हाइड्रोजन के अरेंजमेंट को देखें तो हर एक जगह हाइड्रोजन के अरेंजमेंट में क्या है? सब्स्टिट्यूशन है। यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नाम से ही पता चलता है अमाइनो एसिड, यानी एक साइड में उसका अमाइनो ग्रुप है, राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में क्या है? कार्बोक्सिल ग्रुप। तो ये जो अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड से क्या करता है? प्रोटीन्स का निर्माण होता है। बात आती है अमाइनो एसिड के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारा बॉडी खुद सिंथेसाइज करता है तो उसे हम कहते हैं नॉन एसेंशियल, और एक वो जो हमारा बॉडी सिंथेसाइज नहीं करता है, हमें डाइट के रूप में लेना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? एसेंशियल। ये जो अमाइनो एसिड्स हैं, ये अलग अलग प्रकार से प्रोटीन्स का निर्माण करता है। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में हमने देखा कि अगर अलग अलग प्रकार से फॉर्म में अरेंज हो रहा है, जिसे हम प्राइमरी कह रहे हैं, हेलिकल और प्लीटेड सीट का निर्माण कर रहा है, इसे हम सेकेंडरी कह रहे हैं। उसके बाद कॉइल का निर्माण कर रहा है, तो उसे हम टर्शियरी कह रहे हैं, और 4 अलग तरीके से है तो उसे हम क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर कह रहे हैं। तो जब हम एंजाइम्स के बारे में बात करते हैं, तो ये एंजाइम्स हमेशा किस फॉर्म में होता है? टर्शियरी स्ट्रक्चर में। जैसे हमने कहा कि एंजाइम्स का काम क्या है कि ये किसी भी रिएक्शन को स्पीड करता है। एक एग्जांपल हमने आपको दिया कि आरबीसी के अंदर में H2O और प्लस CO2 मिलता है और क्या बनाता है? H2CO3। अगर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, तो क्या हो रहा है? इससे रिएक्शन इतना फास्ट हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि जो चीज 200 पर आवर बन रहा था, एंजाइम के प्रेजेंस में वो 6 लाख पर सेकेंड। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, एंजाइम किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता, ये किसी भी रिएक्शन को स्पीड कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूं अभी नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो और डिटेल में इससे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।